ऐसा हो चुका है, मेरे अंदर भी ये दलेरी बढ़ चुकी है। और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो कलीसिया, अपने आप को बढ़ाओ परमेश्वर के साथ। बैठे रहो, बैठे रहो, लगे रहो परमेश्वर के साथ, क्योंकि हमें खुदा को मन देना है, उसके सामने जाना है। अपने आंखें बंद रखो, आंखें बंद रखो, अपने हाथों को हिलाओ। ऑनलाइन सब बस बने रहो परमेश्वर के साथ, क्योंकि हमारा भी बनना और अपने मन को खोलना, अपने शरीर को मारना और अपने बॉडी को, अपने सोल को, अपने शरीर को प्रे की आदत डालना, ये जरूरी है। अपने आप को खुदा के साथ जोड़ना, उसके सामने रखना, ये जरूरी है। क्योंकि बाइबल में ये लिखा है कि जो जिनके काम बुरे हैं वो ज्योति के पास नहीं आना चाहते, इसलिए क्योंकि उनके काम बुरे हैं। तो हम लोग अपने आप को ज्योति के पास जब लाते हैं, इसलिए ताकि हम अपने आप को क्लीन करें, साफ करें, क्योंकि ज्योति के पास जीवन है, संसार के पास कोई जीवन नहीं है। और संसार में भी हमारे लिए कोई जीवन नहीं है। इस दुनिया में एक ही परमेश्वर है जो ज्योति है, जो जीवन देती है। इसलिए हमें अपने बॉडी को, अपने शरीर को, सोल को, प्राण को, शरीर को मारकर अपने आप को उसके साथ जोड़ना है। चलो चलो चलो, रेडी हो जाओ। रेज़कना बाबा बाबा, और हाथों को थोड़ी लाइट्स बंद कर दो, थोड़ी सी लाइट कम कर दो। रीजा रखो रीजा बाबा। ऑनलाइन जितने भी अपने घरों में हैं और देश विदेशों में कहीं से भी जुड़े हैं, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो परमेश्वर के साथ। अपने मुंह को, अपने विश्वास को, अपने बोलने को, बस और कुछ ना करो, बस हाँ, अपने विश्वास को, अपने मुंह को परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग करो, अपने बोलने को स्ट्रॉन्ग करो। कहो परमेश्वर पिता, ये जो 21 दिन की प्रार्थना है मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में एक बड़ा फल बन चुकी है, एक बड़ा फल बन चुकी है, क्योंकि ये वचन, ये वर्ड, ये दर्शन तूने दिया खुदाबंद। इसको पूरा करने में मैं समर्थ बन चुका हूं, मैं इसे पूरा करने में अपने जीवन को तुझे दे चुका हूं। इन दिनों में जो आपकी प्रार्थना का प्रभाव है खुदाबंद, वो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। इन दिनों में जो प्रार्थना का प्रभाव है वो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, हो चुका है, मेरे परिवार में पूरा हो चुका है। हाथों को हिलाओ और खुदा के सामने जाओ। यस 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 यस, बोलो जो आप चाहते हो उसके सामने, रखो अपने मन को उसके सामने, क्योंकि एक बड़ी सामर्थ, उसकी प्रेजेंट, उसका यहाँ मौजूद होना, क्योंकि वचन में जो लिखा वो पूरा होना है। वचन में जो लिखा है वो अटल है, वो सच्चा है, वो महान है, वो सामर्थी है। एक बिंदु मात्रा भी बिना पूरे नहीं होगी, सब कुछ पूरा होगा, एक बिंदु मात्रा भी पूरी होगी। जो लिखा गया है, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसका वचन कलीसिया नहीं टलेगा, वो पूरा होगा। इसलिए अपने अंगीकार को, अपनी प्रार्थना को एक विश्वास के सामने उसके रखो, उसको बोलो खुदाबंद जीवित परमेश्वर, मेरी जिंदगी में ये कर चुके हो, मेरे परिवार में ये कर चुके हो, ये हालात, ये विषय मेरी जिंदगी से आउट हो चुका है। जैसा भी आप चाहते हो उसके सामने रखो, अपने मन की इच्छाओं को उसके सामने रखो, अपने हालात को उसके सामने रखो। अब सबसे बड़ा विषय तो यह है कि हम उसके साथ बढ़ें, हम उसकी इच्छा में चलें, हम प्रार्थनाओं में बढ़ जाएं, हम विश्वास में बढ़ जाएं, धार्मिकता में बढ़ जाएं, उसकी इच्छा में बढ़ जाएं, आज्ञाओं में बढ़ जाएं, क्योंकि यह सबसे बड़ी उन्नति और जीवन है। जो इसमें बढ़ गया वो दुनिया का सबसे पावरफुल मनुष्य होगा, वो दुनिया का सबसे ताकतवर मनुष्य बन जाएगा। जो खुदा की इच्छाओं में बढ़ गया, बोलो बोलो, मैं बढ़ चुका हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बोलो, मैं बढ़ चुका हूं, मैं बढ़ चुका हूं। वो सामर्थ तुम पर काम कर रही है, वो ग्रेस तुम पर काम कर रही है, तुम्हारे परिवार पर काम कर रही है। हमारी प्रार्थनाओं का प्रभाव तुम्हारे जीवन के ऊपर आ चुका है। मैं आत्मा को सामर्थ के रूप में काम करते देख रहा हूं कलीसिया। तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल रहे हो। वो रुकावटें तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है, वो नेगेटिविटी जा चुकी है, वो सारी चीजें जो गड़बड़ थी, आगे पीछे थी, वो तुम्हारी जिंदगी से बाहर जा चुकी है, बाहर जा चुकी है। उसकी सामर्थ तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मन में है, तुम्हारे शरीर में है, तुम्हारे मुंह में ताकत आ चुकी है, तुम्हारी बॉडी में ताकत आ जा चुकी है। हर तरह की नेगेटिविटी, कमजोरी तुम्हारे शरीर से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। तुम ब्लेस हो, आप ब्लेस हो। उसकी सामर्थ तुम्हारी बॉडी में काम कर रही है, उसकी जीवन शक्ति तुम्हारी बॉडी में काम कर रही है।
किसी भी प्रकार की घटी तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगी। ये उसका वचन है, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है, मैं तुम्हारी हर घटी को पूरा करूंगा, मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा। अगर आज आपने अपनी जरूरत को मांगा है कि खुदा मेरी सबसे बड़ी जरूरत है तेरा साथ रिश्ता, मेरी प्रार्थना, मेरा तुम्हारे साथ मन से चलना, तेरी आज्ञाओं को मानना, तेरी इच्छा में चलना, जो आप चाहते हो वो करना, ये अगर आप उसके सामने रख रहे हो तो आप एक बड़ी सामर्थ को देखोगे। यीशु मसीह के नाम से एक बड़ी सामर्थ को देखोगे। सब 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 और मुंह खोलो, हाथों को हिला हिला कर वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करिए। यस यस, रखो उसके सामने, रखो उसके सामने। यस कलीसिया, लगाइए अपने मन को, और जैसे पवित्र आत्मा आपको वर्ड दे रहा है वैसे ही अपनी बातों को पिता के सामने रखते जाइए और कहिए पिता से कि पिता मेरा रिश्ता आपके साथ गहरा हो चुका है पिता, मैं आपके साथ एक मन हो चुका है पिता, मेरा मन आप में लीन हो चुका है पिता, आप ऐसा कर चुके पिता। ये ग्रेस पिता, 21 दिन की प्रार्थना की ग्रेस से पिता मेरा रिश्ता गहरा हो चुका है पिता, मैं एक मन हो चुका पिता, मैं एक चित्त हो चुका पिता। जैसे तेरे दास पिता आपके साथ एक मन रहते पिता, आपके साथ घंटों बातें करते पिता। यस पिता, ये स्वभाव पिता, ये मन पिता मेरा बढ़ चुका है पिता। यस खुदावंद, यस पिता परमेश्वर की आनंद बढ़ चुका है पिता। आपकी हजूरी पिता मेरी जिंदगी में 24 घंटे कार्य करिए पिता। यस पिता, मेरा मन पिता, यस पिता परमेश्वर आप में लीन हो चुका है पिता, खोल चुके पिता मेरे मन को पिता। यस यस यस, और स्ट्रांगली अपने मन को बनाकर रखो, क्योंकि ये ग्रेस आपको आगे लेकर जा चुकी है। ये प्रार्थनाओं का टाइम तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ी आशीष का बन चुका है। जितनी रुकावटें तुम्हारी जिंदगी में थी, जो सोचों में तुम नेगेटिव थे, जो तुम सोचते थे मेरे लिए नहीं हुआ, वो खुल चुका तुम्हारी जिंदगियों में, तुम्हारे परिवारों में खुल चुका है, तुम्हारे जीवन में खुल चुका है। वो बंद सब कुछ खुदावंद इस दर्शन के द्वारा खोल चुका है, खोल चुका, खोल चुका है। अगर ये वर्ड आप रिसीव कर रहे हो तो ये आशीष तुम्हारी है, ये आशीष तुम्हारी है। इस वचन पर तुमने मन लगाया तो उसकी सामर्थ तुम्हारी है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर चुकी है। मेरा बिलीव है इन प्रार्थनाओं के बाद तुम सेम नहीं रहने वाले। मेरा बिलीव है तुम चेंज होंगे। मेरा बिलीव है तुम एक बड़ी उन्नति वाले होंगे। एक खुदा के खास, जैसे वचन कहता, निज प्रजा मेरे खास लोग, याजकों का समाज, ऐसे तुम्हारी जिंदगी होगी। तुम कमजोर नहीं होंगे, तुम वचन पूरा करने वाले होंगे। सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी, सामर्थ तुम्हारे मुंह से, शब्दों से, वचनों से काम करेगी। जब तुम बोलोगे संसार के लोग तुम्हें देखेंगे। ऐसा खुदावन तुम्हारी जिंदगियों में कर चुका है, 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 कर चुका है। यस, टच, खोलो मन को अपने को, जाओ उसके सामने, कहो जिंदा खुदा ये खास जिंदगी मेरी जिंदगी में आ चुकी है। प्रेयर वॉरियर बनना, तेरे वचनों को पूरा करना, आज्ञाओं को मानना, इससे कोई ताकतवर जिंदगी नहीं होती। ये मेरे अंदर आ चुकी है, ये मैं बन चुका हूं, ऐसा मैं बन चुका हूं, ऐसी तेरी सामर्थ मुझ में काम कर चुकी है। जैसे तुम बोल रहे हो, तुम एक सामर्थ में भर रहे हो, तुम्हारी बॉडी में एक हीट आ रही है, ऐसे हीट सी, वो कमजोरी सी तुम्हारी बॉडी से जा चुकी है। तुम कमजोर नहीं रहोगे। जो बीमारियां तुम्हारे अंदर थी वो खत्म हो रही है, वो सड़ रही है। इस प्रार्थना के द्वारा वो सड़ रही बीमारियां तुम्हारे अंदर से खत्म हो रही है, धुआं बढ़ रही है और हवा में उड़ रही है, तुम्हारे शरीर में नहीं रहेगी। कलीसिया वो नहीं रहेगी, क्योंकि ये जीव शक्ति है, ये सामर्थ से भरा हुआ टाइम है, ये खुदा के साथ बताया हुआ टाइम है, जिसमें शैतान को आग लग रही है, वो चीख रहा है, वो रो रहा है, क्योंकि सारे उसके प्लान तुम्हारी जिंदगी से टूट चुके हैं, उसकी योजनाएं खत्म हो चुकी है। वो चीख रहा है, रो रहा है कि मैं कैसे अपने प्लान को पूरा करूं। वो चीख रहा, रो रहा है। अगर उसकी पूंछ तुम्हारे अंदर काम कर रही थी, वो पूंछ सड़ रही है, जल रही है, वो चीख रहा है। तुम ब्लेस हो रहे हो, तुम उन्नति कर रहे हो, तुम बरकत कर रहे हो, वो अभी बाहर आ रही, वो पूंछ टूट रही है, वो खत्म हो रही है। तुम ब्लेस हो यीशु नाम से, तुम ब्लेस हो। वो समर
तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। गंदे रोग, शैतानी रोग खत्म, तुम्हारे जीवन से खत्म हो रहे हैं। इन प्रार्थनाओं का बड़ा फल तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है। लोरी सोरी सोखर लिब्रे सोंगर यस 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 कलीसिया, लगाइए अपने मन को पिता के साथ और कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर सचमुच पिता एक एक वर्ड पिता मेरे जीवन में पिता प्रकट हो चुका है। पिता परमेश्वर तेरी ग्रेस पिता मेरी लाइफ में बड़े रिजल्ट लेकर आ चुके पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता। जो ग्रेस पिता जो आपके दास के ऊपर पिता आपके अद्भुत पावर कार्य करिए पिता, मेरी जिंदगी में बढ़ चुके पिता, मेरी जीवन में बड़ी गवाही बन चुके पिता, बंद रास्ते खुल चुके पिता। यस पिता एक एक वर्ड पूरा आ चुका पिता, मैं उन्नति में जा चुका पिता, मेरा मन लीन हो चुका पिता। यस पिता मेरी प्रार्थना बढ़ चुके पिता, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका पिता। यस खुदा तेरे दास पिता डैनियल की तरह पिता मैं आगे बढ़ चुका पिता, मैं आगे बढ़ चुका पिता, मैं आगे बढ़ चुका पिता यीशु के नाम से पिता। मेरा मन पिता आप में लीन हो चुका पिता यीशु के नाम से। ये सामर्थ पिता जो तेरे दास के ऊपर। हाथों को उठाओ खुदावंत की ओर, कहो परमेश्वर पिता हर प्रार्थना का फल है, क्योंकि तेरे सामने की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, उसका फल है, फल है, फल है। यीशु नाम से, यीशु नाम से तुम्हारी जिंदगियों को खुदा खास कर रहा है। वो चिंताएं, वो सिचुएशंस, हालात, रोग, बीमारियां जो तुम्हें समझ में आती थी कि ये है, वो ढूंढ में भी नहीं मिलेगी। मेरा खुदा उनको इतनी दूर तुम्हारी जिंदगियों से कर रहा है कि उनके एविडेंस प्रूफ तक नहीं मिलेंगे कि कभी थे तुम्हारी जिंदगी में। वो हालात तुम्हारी जिंदगी में कभी थे, उनके प्रूफ एविडेंस तक भी नहीं मिलेंगे। ऐसे खुदा कर चुका, ऐसे कर चुका, ऐसे कर चुका तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हें एक दिन याद भी नहीं रहेगा कि मैं ऐसी सिचुएशन में था। ऐसे खुदा तुम्हें ऊंचा करने वाला है, ऐसे तुम्हें ब्लेस करने वाला है, ऐसे तुम आशीषित होने वाले हो, ऐसे कामों को तुम देखने वाले हो, ऐसी जीव शक्ति को तुम अब देख चुके हो। उसकी पावर तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम, यीशु नाम से। हाथों को उठाओ एक बार फिर से। हाँ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हाँ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हाँ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हाँ जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। मेरे गुनाहों
से मुझको बचाने जिंदगी थी वारी, तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, ना कोई मिला। हसरत को पूरी जो तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी जो तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। दे के सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। दे के सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। हाथों को उठाओ, याद करो उसकी भलाई को, याद करो उसके प्रेम को जो सर्वशक्तिमान ने हमसे किया। बाइबल कहती है जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उससे प्रेम करता है। प्रेम इस बात में है कि जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उससे प्रेम करता है, और जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता उससे प्रेम नहीं करता है। हमारा शरीर हमें रोकता था, हमारा शरीर हमें डाइवर्ट करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसका सॉल्यूशन कर दिया। उसका सॉल्यूशन है हमारा मददगार पवित्र आत्मा, ताकि वो हमें चलाए, वो हमें परमेश्वर की इच्छा में रखे। अगर तुम रोज रोज अंगीकार करते हो पवित्र आत्मा को, वो मेरा मददगार मुझ में है, वो काम कर रहा है मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे जीवन में, मेरी सोच में, ताकि मैं परमेश्वर से प्रेम करूं, उसकी इच्छा में चलूं, जैसा वो चाहता वैसा करूं। तो वो जैसा तुम उसके सामने रखोगे वैसा ही होता जाएगा। हालेलुया, आमेन। बैठ जाओ 2 मिनटों के लिए, कुछ बात करेंगे इनसे। ध्यान दो आप सारे लोग, आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। मेरा दिल कर रहा था मैं अपनी प्रेयर करता जाऊं, करता जाऊं, करता जाऊं, करता जाऊं। सच्ची मैं विश्वास करता हूं ये दिन तुम पर आ चुके हैं। क्या सुहावनी होती है ये दिन, ये जो ब्लेसिंग है ना, तुम इसे सोच नहीं सकते कितनी बड़ी है। ये आती है एक बार सबके ऊपर, ठीक है। अगर पहले आई तो तुमने खो दी तो ये भी खराब है काम। अगर अभी नहीं आई तो फिर आने वाली है। नो, आ चुकी है। क्योंकि ये जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो वो जैसे, अब सोचो बैठे हैं हम, है ना, हम बैठे हैं तो चुप करके बैठे हैं, तो कैसे बंदा 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे बैठा रहेगा? पॉसिबल है? शरीर में तो पॉसिबल नहीं, लेकिन जब स्पिरिट काम कर रहा है, जब मूसा के अंदर स्पिरिट ने काम किया
तो वो 40 दिन 40 रातां पहाड़ के ऊपर रहा। बाइबल कहती बिना रोटी खाए बिना पानी पिए। शायद आपको साइंस की नॉलेज नहीं है। बिना रोटी खाए एक मनुष्य अगर पानी पीता रहे तो 6 महीने जिंदा रह सकता है, या 4 महीने भी जिंदा रह सकता है। नहीं, 6 महीने ज्यादा है, 4 महीने तक जिंदा रह सकता है बिना रोटी खाए, अगर पानी पीता रहे। अगर रोटी भी नहीं मिली, पानी नहीं मिला, तो पानी के बिना वो 10 दिन भी उसके लिए जिंदा रहना मुश्किल है। 10 दिन भी। क्यों? मेडिकल पढ़ी ना आपने? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो 70% पानी की बनी है। मेडिकल साइंस पढ़ लो, पानी के बिना ये बॉडी नहीं चलेगी। लेकिन वो कैसे पॉसिबल हुआ कि पहाड़ के ऊपर बिना रोटी बिना पानी? ऐसा नहीं कोई बैठकर उसने कोई रोजा रखा था, नो। वो स्पिरिट में था, आत्मा में था, उसको खुद भी नहीं पता था। ये इतना पावरफुल विषय ये अवेलेबल है लोगों के लिए, सचमुच आप सबके लिए। लेकिन ये होगा अगर आप चाहोगे तो, अगर आपका मन है, आपकी इच्छा है तो। परमेश्वर ये किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। ऐसा नहीं वो जबरदस्ती तुम्हें ऐसा तुम्हारे साथ करेगा, तुम्हें स्पिरिट से कंट्रोल करेगा, नो। दुष्ट आत्माएं जबरदस्ती कंट्रोल करती है, पवित्र आत्मा कभी जबरदस्ती किसी को कंट्रोल नहीं करता। हम मन बनाएंगे, हम प्रेयर करेंगे, हम ये बात के लिए परमेश्वर के सामने जाएंगे तो हमारे लिए होना शुरू हो जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? और ये जो अद्भुत जीवन है इसका नजारा ही अद्भुत है। हालेलुया। अभी मैं आज जब 8 बजे मैं फिर प्रेयर कर रहा था आज, तो मैं प्रेयर कर रहा मेरा मन कर और कर। फिर मैंने टाइम देखा, वो टाइम तो हो रहा है, मुझे जाना चाहिए बाहर, लेकिन मन कर रहा था और करूं। कितनों को बात समझ आ रही है? आप जानते हो जब एलिया ने राजा के सामने उसको चैलेंज किया कि बिना मेरे कहे हुए इस देश के ऊपर, मतलब उस समय जो भी देश आसपास सारा, मेरे कहे बिना हे राजा बारिश नहीं होगी। उसने ऐसा नहीं कहा खुदा ऐसा कहता है वो ऐसा करेगा, लेकिन इतने हियाब से वो बात कर रहा है बिना मेरे कहे, क्योंकि आत्मा से ऐसे बात कर रहा है। और वही बंदा उसके बाद चैलेंज करता है कि बाल कौन है जिसकी तुम पूजा कर दो, और परमेश्वर कौन है जिसकी हम पूजा कर दे। आज निर्णय हो जाए, वेदी बनाओ। क्योंकि उसकी पत्नी राजा की, हाब राजा की पत्नी क्या नाम था उसका, अलिशबा। कितनों को बात समझ आ रही है? वो जो उसकी पत्नी थी वो बाल की पुजारन थी। 400 नबी खड़े करके बैठी थी। बंदा चैलेंज करता है, वो आग नहीं ला पाते, आसमान से वो ले आता है, और बाद में उन सब जो शैतान के नबी उन्हें भी खत्म कर देता है। और ये काम जाकर जब राजा अपनी पत्नी को बताता है, इतना पावरफुल उसने किया, आज सोच नहीं सकती तो रानी क्या कर दिया उस खुदा के नबी ने। लेकिन उसने कहा अगर मैं जैसा उसने मेरे नबियों के साथ किया है, अगर इसके साथ ना कर पाई, इसका इसी तरह उसका भी सिर कलम नहीं किया, तो मेरे साथ वैसा हो। आप कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन ये बात सुनते ही एलिया भागता क्यों है? सोचने वाली बात। हालेलुया। क्यों भागता है वो? इतना जबरदस्त पावरफुल भविष्यवक्ता,
आसमान से आग को उतार रहा है, बारिश को बंद कर रहा है, तो एक औरत के डर से क्यों भाग गया? सोचने वाली बात ये, जानते क्यों? क्योंकि जितनी उसने उन्नति की थी वो खर्च कर चुका था। वो सामर्थ्य जो प्रेयर के द्वारा उसने पाई थी वो खर्च चुका था। तो जब खर्च चुका था तो आप जानते हो, जब कोई क्रिकेट मैच होता है, कोई कुश्ती लड़ता है, तो उससे पहले क्या करता है? वो क्या करता है? ऐसे जाके लड़ता है, बहुत एक्सरसाइज करता है, बड़ी प्रैक्टिस करता है, अपनी बॉडी को तैयार करता है, फिर लड़ता है। क्रिकेट टीम तब जब बड़ा अभ्यास करती, सख्त अभ्यास करती है, उसके बाद क्या करती है? क्रिकेट मैच खेलती है ताकि हम जीते। कितनों को बात समझ आ रही है? तो उसने जो पाया था वो खर्च कर दिया। आज तुम पा रहे हो ताकि इसे खर्च करो अपने जीवन के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर। ये खर्च करने वाली उन्नति है। इसे पाते जाओ और खर्च करते जाओ, पाते जाओ और खर्च करते जाओ। और जो पाते ही नहीं, खर्च क्या करेंगे वो? सोच कर देखो। जिनके दिमाग में ये प्रे नाम की चीज नॉर्मल है, प्रे का विषय नॉर्मल है, कभी कर ली थोड़ी बहुत ही, ना कर ली। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए हमें क्या करना है? बढ़ना है। सब कुछ तैयार है, लेकिन जो स्पिरिचुअल तैयार है एक लॉ में है, एक लॉ में। आप जानते हो खुदा कितना पावरफुल है? आप जानते हो जिस समय शमरोन में इनकी गलतियों के कारण, परमेश्वर के लोगों की गलतियों के कारण, दूसरा राजा उन पर चढ़ाई जब करता है, तो ये अपनी शहर पना बंद करके अंदर ही राजा और सब डर रहे हैं, क्योंकि वो ताकत से आए हैं। अब इनके अंदर हियाब नहीं है। आप जब गलत होंगे तो आपके अंदर हियाब नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जब आप बड़े खरियाई से चल रहे होंगे ना, आपको डर नहीं होगा किसी चीज का। सच्ची चेक कर लेना। जब हम सही से परमेश्वर के साथ चल रहे होंगे, सही से आप प्रेयर में होंगे, सही से उसका वचन पूरा कर रहे होंगे, आज्ञाकार होंगे, आपको डर आएगा ही। हालात भी आ जाएगा तब भी डर नहीं आएगा। डर कब आएगा? जब आप सही नहीं चल रहे होंगे, आगे पीछे होंगे। इसीलिए जो आगे पीछे होते हैं वो हमेशा कुड़कुड़ करते रहते हैं। कुड़कुड़। कहीं भी चले जाओ, वचन तो पूरी दुनिया के लिए एक समान दिया खुदाबंद। क्या दिया है? एक समान। हमें ऐसे ही जैसे ये 21 दिन की प्रार्थना का जो टाइम है परमेश्वर ने हमें दिया, इसमें अभी भी मैं लोगों को बोल रहा, आ जाओ। जो लोकल है आ जाओ। अभी भी मैं बोल रहा हूं लोकल लोगों को, आत्मा के द्वारा बोल रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही है? और आई होप ये वो वचन है परमेश्वर का जो जिंदगियों को बदलेगा, परिवारों को बदलेगा, आपकी सोच को बदलेगा, आपके जीवन को बदलेगा। क्योंकि ये जिंदगी बड़ी कीमती है, ये नॉर्मल नहीं है। क्या नहीं है? ये जिंदगी इतनी कीमती है, इतना कीमती विषय आप सोच भी नहीं सकते। कुछ लोग इसे सही से ना सोचकर समझकर अपनी छोटी बुद्धि, नॉर्मल बुद्धि से जीते हैं, और जो खुदा ने सब कुछ रखा है हमारे लिए उसे सही से ले नहीं पाते। कितनों को बात समझ आ रही है? तो जब बंद थे तो अकाल पड़ गया। जानते, वहां जब अकाल पड़ गया, शहर बंद था, बाहर जा नहीं सकते थे, अंदर जो कुछ था सब खत्म हो गया। जानवर, पशु भी जो थे वो भी मारकर खा गए। यहां तक बुरा हाल था कि 2 स्त्रियों ने क्या किया, एक ने कहा आज तेरा बच्चा पकाकर खाते हैं, कल मेरा। वो एक की बारी आई, उसको पकाकर खाया, और जब दूसरी का बारी आई तो वो दे नहीं रही थी, और वो झगड़ा कर रही थी। इसी शहरपनाह से जब राजा ने ये मैटर सुना,
अपने कपड़े फाड़ ले और कहता मैं अलीशा को मार दूं। अरे अलीशा का क्या कसूर है, नबी का क्या कसूर है? कितनों को बात समझ आती है? उसको उल्टा दिमाग हो जाता है ना, जब हालात होता है तो क्या हो जाता है? जब हालात होता है दिमाग उल्टा काम करता है, सही काम नहीं करता है। जब हम बने रहते हैं तो हालात में भी हमारा दिमाग सही काम करना शुरू हो जाता है, और जब हमारा दिमाग सोच मन सही काम करने लग जाता है, तब पाते हो आप आशीष, तब पाते हो आप बरकत, तब पाते आप डिलीवरेंस, तब पाते आप छुटकारा, तब होती है आपकी उन्नति, तब होते हैं आपके लिए खुलते हैं बड़े बड़े रास्ते, अच्छे रास्ते। वो जो आप चाहते हो वो सब फिर होने लगता है जब हम बनते हैं उसके साथ। आप जानते हो वो दूत बेचता है अलीशा को चेतावनी के लिए। अलीशा आत्मा में उसे देख लेता है, उसके प्लान को, कहता जा राजा को कह दो इतने रुपए का गेहूं, मान लो आज के जमाने के हिसाब से 2 रुपए किलो गेहूं, 1.5 रुपए किलो चावल, ये सब चीजें होंगी। कितनों को बात समझ आ रही? और जानते हो वो जब उन्नति में था, उस फेथ में था, तो परमेश्वर के साथ बना, तो परमेश्वर के साथ जो फेथ है वो हमारे लिए अच्छी चीजों को अवेलेबल करता है। वो फेथ जो हमारे लिए रास्ते खोलता है, वो हमारा रिश्ता जो अच्छे रास्ते खोलता है, और परमेश्वर फिर बात करता है हमारे पक्ष में, खड़ा होता है, वो हमें निकालता है। और जब परमेश्वर उसके साथ ये बात करता है, सोच कर देखो, सोचने वाली बात है कि वहां पर परमेश्वर क्या करता है। इतनी बड़ी सेना जो बाहर पूरे शहर पनाह को घेरी बैठी है, जितने ये अंदर है उससे 3 गुना ज्यादा लगा लो, इसीलिए तो डरते मारे उनसे बंद है ये लोग। परमेश्वर क्या करता है, अपनी सामर्थ्य से अपने नबी का वचन पूरा करता है। क्या करता है, उनको आवाज सुनाई देती है जैसे कोई बहुत बड़ी सेना रथों पर, घोड़ों पर उनके ऊपर हावी होगी है, धावा बोल रही है। और उनके अंदर ऐसे एकदम से डर बना देता है परमेश्वर, क्यों वो लगी लगाई शामनी अपना सारे घोड़े, सोना, राशन, बहुत जो उनके पास सामान था, सब छोड़कर भाग जाते हैं, सब छोड़कर भाग जाते हैं। आप जानते हो परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे सामने से भाग जाएंगे। उसने कहा उनके अंदर डर आएगा, डर, तुम्हारा डर आ जाएगा। हमारा शत्रु शैतान भी है तो वो भी डरेगा जब हम खुदा के साथ हैं। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो फिर रेडी हो और बढ़ने की, और अपने आप को मजबूत करने के लिए खुदा के साथ, ताकि हम अच्छे से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते जाए और अच्छे से परमेश्वर के साथ चलते जाएं। क्योंकि ये जो प्रेयर है इन दिनों की, और मैं आज आपको, मैं अपनी टीम को बोल रहा था, हम 21 दिन के दर्शन को तो पूरा करके कलीसिया के लिए पूरा करेंगे, लेकिन हम जो अपनी 24 घंटे की प्रेयर है अब उसको स्टॉप नहीं करेंगे। अच्छा ना करें? नहीं, आप ऐसे हो गए ना, जैसे मतलब ऐसे ऐसे शांत से हो गए जैसे साढ़े उत्ते लगे सारा भार, हानू बन लेना, जान नहीं देना घर है ना। जब मैंने ऐसे कहा ना कि हम ये 24 घंटे की अपनी प्रार्थना नहीं बंद करेंगे, एक कैमरा, एक तो इनको बड़ा डांटना पड़ता है,
नहीं ऐसे जैसे, आपने करनी है हमने अहीं पुट लेने खजाने अपने तनु इधर अंदर ऐसा है नो ये सीख लो आप लोग समझ लो ये बातों को क्या कर लो सीख लो इन बातों को समझ लो खा आमीन बोलना है क्योंकि जो कुछ इन दिनों में परमेश्वर में दिखा रहा है या समझा रहा है वो अद्भुत है और हम उसे पूरा करेंगे मैं उसे पूरा करूंगा उसकी इच्छा के लिए क्योंकि जब हम उसकी इच्छा के लिए कुछ पूरा करते हैं तो वो बड़ा आनंदमय होता है अब जानते हो अब सोचने वाली बात है कि जो 12 चेले प्रभु के जब क्योंकि उनके लिए जो जीवन था अलग था हमारे लिए जीवन जो है वो अलग है आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप जानते हो 12 चेलों ने इस सुसमाचार के लिए जो आज हमारे पास है या पृथ्वी के दूसरे कोने तक भी जो सुसमाचार है वो 12 चेलों से शुरू हुआ तो 12 चेलों ने इतना काम किया इतना विरोध हुआ इनका इतना विरोध हुआ तो कईयों को तो उन्होंने सूली चढ़ा दिया क्रॉस पर चढ़ा दिया चेलों को भी कईयों को अपनी जान कुर्बानी देनी पड़ी बहुत कुर्बानियां हुई सोचने वाली बात है कि उन लोगों को क्या चाहिए था क्या उन्होंने कुछ मंत्री बनना था किसी देश का प्रधानमंत्री बनना था क्या टाटा बिरला की तरह उनको कुछ धन दौलत मिलना था जो उन्होंने ऐसा करना था सोचो इस सच्चाई के लिए उन्होंने क्या कर दिया ये इतनी बड़ी सच्चाई है कि उन्होंने अपना जीवन दे दिया इस सच्चाई को प्रचार करने के लिए क्योंकि ये वो इसलिए कर पाए क्योंकि उनके अंदर जो जीवन आ गया था वो लव आ गया था वो जो सच्चाई बताना और रूह को बचाना जो जुनून उनके अंदर था वो मौत कुछ भी नहीं थी उनके सामने छोटी सी चीज थी जो मौत थी ना उनके सामने वो मामूली सी चीज समझते थे उस समय उसको जो लक्ष्य जिस काम को वो कर रहे थे कितनों को बात समझ आ रही है अगर हम भी इस तरह जीने लगे तो ये तो कुछ भी नहीं है आपके छोटे छोटे से हालात छोटी सी कैंसर पिदनी सी चीज है पिदनी सी छोटी सी चीज है क्या है सच्ची बहुत छोटी है ये हमारा खुदा इतना बड़ा है क्या है तुम्हारे ये छोटे हालात से निकी निकी छोटी जिस पर तुम बिलीव करते हो वो कितना सामर्थी कभी सोचो ध्यान दो सोचो उसके बारे में क्या है कौन है जिस पर मैं अविश्वास करता अगर वो आपके अंदर चल रहा है फिर देखो मजा अगर वो नहीं चल रहा अंदर वो परमेश्वर नहीं चल रहा हमारी सोच में नहीं चल रहा तो फिर चीजें खड़ी हैं आसपास आई होप तुम पकड़ रहे हो ये बात को आई होप तुम्हारे अंदर बैठ रहा है ये पवित्र वचन आई होप तुम इसे पकड़ चुके हो यीशु मसीह के नाम से मैं बिलीव करता हूं तुम बढ़ चुके हो यीशु मसीह के नाम से मैं बिलीव करता हूं ये वाला साल ही इस मिनिस्ट्री के लिए इतना बड़ा साल हो जाएगा कि पूरी दुनिया में अब इसका डंका सुनाई देगा और वो हीलिंग प्रकट हो जाएगी जो लोगों ने सोचा नहीं होगा इस साल वो प्रॉस्पेरिटी वो गवाहियां वो काम तुम अपनी आंखों से खड़े लोगों को देते और कानों से सुनते और धन्यवाद करते नजर आओगे और जो तुम आज हो वो इस साल आगे बढ़ते बढ़ते नहीं होंगे तुम अलग होंगे खास होंगे स्पेशल होंगे तुम्हारा जीवन सोच विश्वास हर चीज खास होगी तुम्हारी कितनों को ये मेरे प्रोफेटिक वर्ड और भविष्यवाणी की तरह मैं जो बात कर रहा हूं
कितने मानते हैं फेथ से? ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है। जो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं अंदर से उसको फील कर रहा हूं, मैं किस पर विश्वास करता हूं, मैं किसका सेवक हूं, मैं किसके साथ चलता हूं। इसलिए मैं इतना बड़ा बड़ा बोल रहा हूं, इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफेटिक वर्ड्स तुम्हारे सामने रख रहा हूं आत्मा के द्वारा। अगर तुम पकड़ रहे हो, ध्यान दे रहे हो, ये होगा। हालेलुया। कितने इस बात को समझ रहे हैं? तो रेडी हो जाओ। आज हम लंबी प्रे में नहीं जाएंगे, लेकिन जितना जाएंगे वो बड़ा पावरफुल होगा, क्योंकि हमें कल मीटिंग भी है। वो सब इस पूरी वॉल पर अगर हम इनको टाइम नहीं देंगे तो ये दिन चढ़ जाएगा इनको डेकोरेट करते हुए, वो भी हमें देखना है। और प्लस मुझे कुछ परमेश्वर से और भी चीजें लेनी है कल को देने के लिए आपको। कितनों को बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही है? वो वाली समझ आ रही जो समझ चाहिए। हाथों को उठाओ, आंखें बंद करो और अपने मुंह से अंगीकार करो। कहो, परमेश्वर जो कुछ मैं यहां सुन रहा हूं वो पक्का हो चुका है। जो हमारे लिए बोला जा रहा है वो पक्का हो चुका है। हम प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं, कमजोर नहीं रहेंगे। हमारा घर परिवार जैसा था, जो चल रहा था, वो बिल्कुल नहीं होगा ऐसे नॉर्मल। खास होगा, स्पेशल होगा, बदला हुआ होगा तेरी इच्छा के अनुसार। जैसा तेरा वचन कहता है वैसा मेरा घराना होगा, वैसे मेरी फैमिली होगी, वैसे होगी। ये तेरी पवित्र हुजूरी के सामने फेथ से मंगीकार करता हूं। चलो फिर रेडी है जो अगले कुछ मिनट प्रार्थना करने के लिए। चलो 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 चलो। इन प्रोफेटिक वर्ड्स को याद करते हो धन्यवाद करते जाओ। ऊंचा मुंह खोलो, ऊंचा मुंह खोलो और धन्यवाद करो। इन प्रोफेटिक वर्ड्स के लिए धन्यवाद करो। कहो, जिंदा खुदा मेरी जिंदगी में ये पूरा हो चुका है। ऊपर वॉइस को, अपने मन को तगड़ा करो, बोलो धन्यवाद खुदा तेरी जीवन शक्ति के लिए जो यहां काम कर रही है, मेरी जिंदगी में काम कर रही है, मेरे परिवार में काम कर रही है। मैं बढ़ चुका हूं तेरी इच्छा में, प्रार्थना में, वचन में, आत्मिकता में, धार्मिकता में, तेरी इच्छा में, आज्ञाओं में। कोई चीज में आगे पीछे नहीं रहूंगा खुदा। तुझे खुश करूंगा जैसे हनोक ने किया, जैसे परमेश्वर तेरे दासों ने तुझे खुश किया। हनोक ने किया, एलिया ने किया, अब्राहम ने किया, मूसा ने किया। जैसे उन्होंने तुझे खुश किया परमेश्वर तेरा वचन पूरा करके, मैं भी कर चुका हूं, मैं भी कर चुका हूं। ऊंचा खोलो अपने हाथों को और मुंह को खोलो। और घुटनों पर आ जाओ। बोलो बोलो बोलो, धन्यवाद करो। कहो कहो, परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में खास हो रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरी प्रेयर बढ़ रही है, मेरा मुंह खुल रहा है। धन्यवाद, थैंक यू पवित्र आत्मा, मेरी जिंदगी में काम कर रहे हो, मुझे फ्लो दे रहे हो, मुझे फ्लो दे रहे हो। पवित्र आत्मा मेरे अंदर तेरा फ्लो आ चुका है। वचन कहता है कि वो जीवन की नदियों की तरह बहेगा। जो जल मैं तुम्हें दूंगा वो जल पवित्र आत्मा है, वो तुम्हारे अंदर है, वो नदियों की तरह तुम्हारे अंदर बह रहा है, बह रहा बह रहा बह रहा है। फ्लो तुम्हारे मुंह से बाहर आ रहा है, तुम्हारी प्रार्थना में फ्लो आ चुका है, तुम्हारी सोच में, मन में एक फ्लो आ चुका है। फ्लो फ्लो, फ्लड 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 की तरह आत्मा काम कर रहा है तुम्हारे अंदर। फ्लड की तरह तुम्हारे अंदर आत्मा काम कर रहा है। एक फ्लड की तरह तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। एक फ्लड की तरह तुम्हारे अंदर आत्मा काम कर रहा है, काम कर रहा है। टच हर अंधकार की रुकावटें तुम्हारी जिंदगी से टूट चुके हैं। लेजीपन, कमजोरी, आलस अब तुम्हारी जिंदगी में हिस्सा नहीं होगा, वो खत्म हो चुका है। शैतान के गंदे गुण तुम्हारी जिंदगी का भी हिस्सा नहीं होगा। वो हर गंदे गुण, व्यभिचार, सोच, गंदी क्लेश, झगड़ा, चोरी, झूठ, मक्कारी, सब गंदे गुण शैतान के मेरी जिंदगी से आज के बाद खत्म है। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है।
वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। रोजे नखोर रीजा रखो 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 उसके सामने। जो तुम रख रहे हो वो तुम्हारी जिंदगी से पूरा हो रहा है। उसकी भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है। तुम बदल रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में वो सब पूरा हो रहा है जो खुदा चाहता है। उसने तुम्हें अंधकार से इसीलिए बुलाया था ताकि अपनी इच्छा पूरी कराए और तुम्हें अपने जीवन से भर दे, वो शांति से भर दे। वो जीवन, वो शांति से तुम भर चुके हो। तुम्हारा घर, वो लोग जो तुम्हारे बिगड़े हुए थे वो सीधे हो चुके हैं। जो अनाज्ञाकारी थे वो आज्ञाकारी हो चुके हैं। जिन बातों से तुम डिस्टर्ब थे, जिन चीजों से तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे सामने जो चीजें गड़बड़ थी, डिस्टर्ब थे, नशा था, हालात था, क्लेश था, प्रॉब्लम थी, वो यीशु नाम से खत्म है। जड़ से खत्म है तुम्हारी जिंदगियों से। वो ढूंढ में भी नहीं मिलेगी कि थे, वो हालात थे, तुम्हें देखने में भी नहीं मिलेंगे। ऐसी उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर चुकी है। यस यस यस, बोलो 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 बोलो, शुरू करो शुरू करो और मुंह खोलो। रूज़ेन खोर ज़मम उब्रना हर रे बे 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 लुब्रो ज़कना मा बा बा रे ज़कना मा बे बे न्याहा उहायना मा उक्राना मा रे अकलेबी। रखो रखो उसके सामने। अगले अगले कुछ मिनटों तक जो तुम चाहते बोलते जाओ, बोलते जाओ, हाथ हिला हिला कर बोलो। वो पूरा हो रहा है जो तुम बोल रहे हो। तुम्हारे अंदर फ्लड की तरह आत्मा काम कर रहा है। तुम्हारा मुंह खुल रहा है, शब्द बाहर आ रहे हैं, बहुत तेज तेज शब्द बाहर आ रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा काम कर रहा है। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए विश्वास कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रेयर कर रहा हूं, इसलिए तुम्हारा मुंह खुल रहा है, तुम्हारा शरीर खुल रहा है, तुम्हारी जकड़न जा चुकी है, तुम्हारी बॉडी में रोग जकड़न हालात जो बने थे, अंधकार का गंदा प्रभाव सब खत्म हो चुका है। तुम्हारे खुल चुके वो सब जकड़न और मुंह खुल चुका। फ्लड की तुम्हारे अंदर प्रेयर स्टार्ट हो चुकी है। फ्लड की तरह 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 वो प्रेयर काम कर रही है, तुम्हारे मुंह से काम कर रही है। तुम एक खास बन रहे हो, तुम स्पेशल बन रहे हो। सारी टीम क्या, यहाँ के बच्चे क्या, सेवक क्या, जो भी काम करने वाले सब बच्चे, उन पर यही सामर्थ उतर चुकी है। ऐसा उनका मन खुदा के लिए तैयार हो चुका है। वो हॉलीनेस से, पवित्रताई से भर चुके हैं, बहुत ज्यादा पवित्रताई से भर चुके हैं। मैं कहता हूं बहुत ज्यादा पवित्र आत्मा से, पवित्रताई से भर चुके हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के सेवक सब लोग भर चुके हैं पवित्रताई से। वो पवित्रताई एक आग है, एक आग की तरह काम करती है, जिसके सामने शैतान खड़ा नहीं हो सकता। लोर सोर संबब लुब्रोसे के नाम बे रखो 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 उसके सामने, रखो 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 रखो। उसकी जीवन शक्ति काम कर रही है, उसकी सामर्थ बड़ी काम कर रही है, तुम्हारे परिवारों में काम कर रही है, तुम्हारे जीवन में काम कर रही है, तुम्हारे परिवारों में सामर्थ काम कर रही है। जो तुम बोल रहे हो वो पूरा हो रहा है। रखो रखो, आंख बंद करो और उसके सामने बोलते जाओ। खोलो खोलो, फ्लड की तरह सामर्थ काम कर रही है, फ्लड की तरह सामर्थ काम करी, काम करी, काम करी, काम करी, काम करी। जाओ जाओ उसके सामने, उसकी बड़ी चीजों को देखो, बड़ी पावर को देखो। आज जब तुम आज सोओगे, तुम दर्शन देखोगे, तुम विजन्स देखोगे। ये विजन्स तुम्हारी जिंदगी में स्टार्ट हो चुके हैं। तुम्हारे सपनों में खुदा आएगा, दर्शन आएंगे, विजन्स आएंगे। तुम्हारी जिंदगी बड़ी खास होगी, अब बड़ी स्पेशल होगी। तुम कमजोर फील नहीं करोगे, तुम दबा हुआ फील नहीं करोगे, तुम दबे हुए होंगे भी नहीं कभी अब, क्योंकि तुम्हें खुदा मेरा उठा चुका है, तुम्हें ऊंचा कर चुका है, तुम्हें ब्लेस कर चुका है। तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे मेंबर्स को और तुम्हारे बिजनेस को, कारोबार को, जो भी तुम बिजनेस करते हो उस पर बरकत ठहर चुकी है, बरकत ठहर चुकी है। तुम कर्जों के नीचे नहीं रहोगे, तुम परेशान नहीं रहोगे। बाइबल कहती तुम लेने वाले नहीं देने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम से। तुम लेने वाले नहीं देने वाले बनोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऐसा तुम्हारी जिंदगी में हो चुका है। हाथों को उठाओ ऊपर और रिसीव करो ये सब बातें। कहो मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है, मेरे घर में, परिवार में, सब में, सब में, सब में, सब में पूरा हो चुका है।
पूरा हो चुका है। यस खुदा, यस खुदा, यस खुदा, यस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद सुंदर टाइम के लिए परमेश्वर। ऑनलाइन यहां सबको ब्लेस करने के लिए खुदा, 21 दिन का दर्शन खुदा इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति को बदल चुका है और ब्लेस भी कर चुका है परमेश्वर। तेरी पूरी पूरी बरकत लोगों पर ठहर चुकी। मैं कहता हूं एक भी कोना छूटने नहीं पाएगा, एक भी कहीं से शैतान को एक सुराग तक नहीं मिलेगा कि वो तुम्हारी आशीष को हिला सके। हर कोने से कोई कोना तुम्हारा खाली नहीं रहने देगा खुदा। हर तरफ से तुम्हें भर चुका है, ब्लेस कर चुका है, आशीष कर चुका है। यीशु नाम से, नाम से, यीशु नाम में वो कुव्वत है। ओ यीशु नाम में जो कुव्वत है, यीशु नाम में जो जीवन है, यीशु नाम में जो पावर है, वो तुझ में, तुम्हारे परिवार में, बिजनेस में काम कर रही है। रेजा रखो रब बब 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 रुसक न बे 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 लो रिजंग रब बब 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 रो सकन म म म म रेजा रे बब बे 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 नकरत निबरी सकरा बब 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 यीशु नाम से, यीशु नाम से रे सकन म म म रुसकन म म म म। सुनो 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 सुनो, स्विचर एक है या दो, उसको बोलो सूरत में रहे, सूरत में। सुनो देखो ध्यान से, मेरा ना फ्लो बढ़ रहा है प्रेयर के लिए, लेकिन ये वो फ्लो है जो मैं तुम्हारे बीच में नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें पता नहीं भविष्यवक्ताओं की, नबियों की जो प्रेयर होती कुछ अलग होती है। उसके लिए खुदा का आत्मा मुझे खींच रहा है और उसमें मुझे जाना है। तुम रेडी हो जाओ कल की मीटिंग के लिए, कल की संगति के लिए। कल जो संगति होगी वो पूरी सामर से भरी होगी, लेकिन जो लोग आएंगे ना, उन्हें इस विश्वास से आना पड़ेगा। ये नियम है, जो बोला जा रहा है, जो सामने आ रहा है, उसी विश्वास से आना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल के अंदर अगर आराम देश से इज़राइल में हजारों किलोमीटर घोड़ों रथों पर चलकर अगर राजा का सेनापति आया अलीशा के पास, जब उसने सुना तो वो नॉर्मल मन से नहीं आया, वो इसी विश्वास से आया कि मेरी उससे चंगाई होगी, ये मेरा काम होगा। वहां थोड़ी सी डिस्टर्बिंग कर दी नेगेटिविटी ने, या कुछ भी कह लो, लेकिन वो पूरे फेस से आया। अगर नहीं आया होता तो वो कोर्स से फ्री नहीं होता। तुम्हें कल तैयारी से आना, टाइम से पहले आना है, 10 बजे से पहले आना है, ये पवित्र आत्मा बोल रहा है। अब इसे मानना ना मानना लोगों के ऊपर है। और मैं कल थोड़ा जल्दी आऊंगा पुलपट के ऊपर, क्योंकि कुछ लंबी बातें करनी है, कुछ ज्यादा आशीष है आप लोगों के लिए कल। तो रेडी रहना। और एक चीज याद रख लेना, तुमने ये विश्वास करना है, वचन ये कहता है कि मैं ऐसे भीख मांगने वाला लोगों से नहीं बनूंगा। कुछ लोग होते उससे मांगते रहते, बोलना मैं ये नहीं बनूंगा। प्रभु तेरा वचन कहता है तू देने वाला बनेगा। मैं वो हूं, मैं वो हूं। ऐसे विश्वास से बोलना अपने आप और बढ़ना है आगे। कुछ लोगों को आदत होती इससे मांग, उससे मांग, उससे मांग, इससे मांग, मनुष्यों से मांग। एक वो सॉन्ग है, मैं उठूं मंगना, थोड़ा सा गाओ जिथों
राजे भी मंगदिनी। लेडीज के मुंह से अच्छा लगेगा, लड़की के मुंह से। उसको माइक दो, क्योंकि ये लड़की ने गाया तो लड़की के मुंह से अच्छा लगेगा। हाँ, थोड़ा सा आता है तुम्हें इतना अंतर सा? हाँ गाओ, हाथ उठाओ, आंखें बंद करो। मैं उठो मंगना जिथों राजी भी मंग दे, ओ दिदर तो मंगने तो कंगाल नहीं संग दे, ओ देवे ना देवे, ओ देवे ना देवे, ओ दी रजा च रहना ए। मैनू जो कुछ चाहिदा मैं यीशु नू कहना ए। मैनू जो कुछ चाहिदा मैं यीशु नू कहना ए। मेरा यीशु जानदा ए सब मेरी आरज़ानों, ओ पूरा करदा ए सब मेरी गरज़ानों। मैं वांग सवालियां दे, मैं वांग सवालियां दे, ओदे दर ते बैठा ए। वाह, गाइए कलीसिया। मैनू जो कुछ चाहिदा मैं यीशु नू कहना ए। हो मैनू जो कुछ चाहिदा मैं यीशु नू कहना ए। मैं उथों मंगना ए जिथों राजे भी मंगदे, मैं उथों मंगना ए जिथों राजे भी मंगदे, ओदे दर ते मंगने तो कंगाल नहीं संगदे, ओदे दर तो मंगने तो कंगाल नहीं संगदे, ओ देवे ना देवे। बोलो, ओ वो देगा ही देगा। ऐसे बोलो, ओ देवे ही देगा, ओ देगा ही देगा। नहीं, वो देगा ही देगा। ओ देगा ही देगा, ओ देगा ही देगा। मैं ओनू कहना ए। वाओ, ते मैनू जो कुछ चाहिदा मैं यीशु नू कहना ए। हो मैनू जो कुछ चाहिदा यीशु नू कहना ए। स्वागत करो ताड़ियों से खुदावंद का। जोर से अब आंखें बंद कर, मुंह ऊपर उठाकर उसका धन्यवाद करो। ऊपर मुंह करके, ऊपर को ताको, अपना चेहरा मुंह करके उसकी तालियों से धन्यवाद करो। धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदावंद का, जो देगा ही देगा। क्योंकि बाइबल में नए नियम में लिखा है उसका वचन हाँ ही हाँ में है, ना कहीं भी नहीं है। कुरिन्थियस में कहता है उसका वचन हाँ में ही है, ना कहीं भी नहीं है। इसीलिए उसने कहा आमीन। इसीलिए उसके वचन में कहा आमीन। आमीन का मतलब मेरे लिए हो गया। तो परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। जो कुछ तुमने सीखा समझा इसे पकड़ कर रखना। ये प्रेयर पिलर्स, ये 21 दिन की प्रार्थना इंटरनेट पर आपके लिए पड़ी रहेगी। आपकी कोई डिवाइस है, कंप्यूटर है, कुछ भी है, आने वाले दिनों में जब ये कंप्लीट हो जाएगी इसको सेव कर लेना और रोज शाम को एक ना एक दिन इसमें जुड़ना, अपने आप को बढ़ाने के लिए। वैसे तो
थर्सडे संडे कुछ बड़ा 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 देगा आपको परमेश्वर मेरे द्वारा, तुम्हें मजबूत करने के लिए, तगड़ा करने के लिए। तो परमेश्वर आज आपको बड़ी आशीष दे चुका है। तो इसलिए मिलते हैं हम कल संगति में, खुदा हमारे साथ है। और फिर मैं ये अनाउंस करता हूं कि यहाँ पर लोग रह रहे हैं, कोई 2 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर जा रहे हैं आ रहे हैं। तो इसमें काफ़ी सारा जो भी लोगों के लिए व्यवस्था है, आप अपने हाथों को बढ़ा सकते हो लंगर के लिए, चाय पाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अपनी विल से, दबाव से नहीं, खुशी से, दिल से। संसार में हम करते थे, बाबाओं को लौटाते थे, डॉक्टरों को पूछते थे। अब परमेश्वर के काम के लिए करो और दिल खोल के करो जो भी करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे चुका है। आप सब ऐसे बैठे रहो, आपको अभी चाय सर्व कर देंगे ये लोग। तो मैं तो अभी प्रेयर में चला जाऊंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे चुका है। कल मिलेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन आमेन।